हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, कई लोग कहते हैं कि सर फ्रंट पेज भी पढ़ाइए, तो ये मैं द हिंदू का फ्रंट पेज लाया हूँ। देख लीजिए, ये है आपका 13 मई 2020 वेंसडे। तो अब हम ये देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये देखेंगे। और इसके लिए भी मैंने कुछ वर्ड्स मीनिंग तैयार किए हैं जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद चंदन उस पर डाल दिया है। तो आप चाहें तो इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं गाइस। ओके, एक और पेज है, ले लीजिए। चलिए देखते हैं गाइस। यहाँ लिखा है कि पीएम अनाउंसेस 20 लाख करोड़ रुपीस इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज। तो जो फ्रंट पेज होता है, अब फ्रंट पेज कह रहा हूँ मैं, मतलब कोई भी पेज हो उसका जो हेडलाइन होगा, हेडलाइन जो है वो आपको ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाई देगा या आपको थर्ड फॉर्म में दिखाई देगा। तो थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यानी कि काम हो चुका है, फिर भी ऐसे दिखाते हैं कि जो पीएम है उन्होंने अनाउंस किया है। तो अनाउंसेस लिखा है ना, तो अनाउंस कर दिया है कितना, 20 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किया है इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के तौर पर। यानी कि स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन, एक आपको एक थोड़ा सा स्पार्क मिल जाता है, इस पैकेज से स्पार्क मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। ये लिखा है कि इट विल फोकस, ये फोकस करेगा ऑन सेल्फ रिलायंस, यानी कि सेल्फ रिलायंस, खुद पर आप भरोसा रखें। लॉकडाउन टू कंटिन्यू विद सिग्निफिकेंट चेंजेस, लॉकडाउन कंटिन्यू होगा कुछ महत्वपूर्ण जो चेंजेस है उसके साथ। अब आगे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे सेड, यानी कि मंगलवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा, ये पास्ट इंडेफिनिट है, अ न्यू लुक लॉकडाउन 4.0। देखिए, न्यू लुक, एक नया लुक वाला जो लॉकडाउन 4.0 बियॉन्ड मई 17, 17 मई से परे, बियॉन्ड का मतलब होता है बाहर, तो 17 मई से भी उधर, वॉज इन द ऑफिंग। इन द ऑफिंग का मतलब होता है कि लाइकली टू हैपन, ये होने वाला, कोई चीज़ होने वाला हो भविष्य में, निकट भविष्य में, तो इन द ऑफिंग कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो नया जो लुक लॉकडाउन 4.0 जो है, नए लुक वाला जो है, ये कहीं ना कहीं होना ही था, वॉज इन द ऑफिंग, ये लाइकली टू हैपन था, होना था 17 मई के बाद। तो ये उन्होंने कहा। फिर यहाँ लिखा है कि वाइल अनाउंसिंग, वाइल का मतलब होता है कोई काम करते समय, अनाउंस करते समय एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज, एक इकोनॉमिक को एक स्पार्क देने वाला जो पैकेज है फॉर 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है। एस्टिमेटेड, ऐसा आकलन किया गया है, एट 10% ऑफ द जीडीपी, पूरे जीडीपी का 10% है। अच्छा, तो इसको अनाउंस करते समय उन्होंने बात कही, विद अ क्लियरली डिफाइंड लीप, विद अ, विद का मतलब है के साथ, क्लियरली साफ तौर पे, डिफाइंड यानी कि परिभाषित, लीप, लीप मतलब उछाल, टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो इकोनॉमिक के सुधार की तरफ एक उछाल, दैट विल इन हिज वर्ड, जो उनके शब्दों में, लीड टू आत्मनिर्भर भारत, जो लीड टू हमें नेतृत्व करके ले जाएगा, पहुंचाएगा आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट, या सेल्फ रिलायंट कह लीजिए, हिंदी में आत्मनिर्भर कह लीजिए, या रेजिलियंट इंडिया। रेजिलियंट का मतलब होता है लचीलापन, जो किसी मुसीबत से फिर वापस उठ करके आ जाए, उसे रेजिलियंट कहते हैं। तो समझ में आया कुछ? तो उन्होंने क्या बात कही, नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा, इसको अनाउंस करते समय, 20 लाख रुपए के पैकेज को अनाउंस करते समय उन्होंने कहा कि भाई ये जो न्यू लुक लॉकडाउन 4.0 है, ये भी 17 मई के उधर, ये कहीं ना कहीं तो था ही, इन द ऑफिंग, यानी कि लाइकली टू हैपन, तो था ही, होने ही वाला था। और इन्होंने जो रकम को अनाउंस किया है वो 10% है जीडीपी का, और बिल्कुल इसमें विद ए क्लियरली डिफाइंड लीप है, एकदम क्लियरली साफ साफ एक उछाल है टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म, एक इकोनॉमिक रिफॉर्म में एक उछाल आएगा, एक छलांग लग जाएगी, सुधार मिलेगा, और जो उनके शब्दों में हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। दिस अमाउंट इंक्लूड्स पैकेजेस, यानी कि ये जो अमाउंट है 20 लाख करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, इंक्लूड्स, ये शामिल करता है पैकेजेस, उसमें वो भी पैकेज है ऑलरेडी अनाउंस, जो पहले ही अनाउंस हो चुके हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन, लॉकडाउन की शुरुआत में ही। फिर कॉमा है,
इनकॉर्पोरेटिंग अ स्लीव ऑफ मेजर्स। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है सम्मिलित करना, शामिल करना, इकट्ठा करना। स्लीव ऑफ मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है उपाय, स्लीव का मतलब होता है पूरा ढेर। तो जो इतने सारे उपायों का जो ढेर है उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए कहाँ से इनकॉर्पोरेट किया? तो फ्रॉम द आरबीआई, यानी कि जो उपायों, ये जितने भी मेजर्स हैं, उपाय हैं, उनका जो एक झुंड है, जो स्लीव है, तो ये कहाँ से है? आरबीआई से निकला है। एंड द पे आउट्स, पे आउट का मतलब होता है कि जो भी रकम आपको देना है, चुकाना है, अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तो इस योजना के तहत जितना पे आउट होना है, प्लस आरबीआई की तरफ से जो एक मेजर्स निकला था कि हाँ ये उपाय लेंगे, तो उसमें से भी जो कुछ पैसा आया होगा सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए, सबको मिलाते हुए ये पूरा एक 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज है। समझ में आ गया यहाँ से कि दिस अमाउंट इंक्लूड करता है वो पैकेजेस ऑलरेडी अनाउंस, जो पहले ही अनाउंस हो चुके थे एट द बिगिनिंग ऑफ द लॉकडाउन। समझ में आ गया ना, शुरुआत में ही हो गया था, जिसमें क्या क्या है, तो ये सब कुछ है आरबीआई के द्वारा, प्लस ये जो गरीब कल्याण योजना से जो कुछ पे आउट होगा सबको मिला करके। चलिए आगे देखें। एड्रेसिंग द नेशन, नेशन को संबोधित करते हुए ऑन टेलीविजन, टीवी पर, मिस्टर मोदी ने कहा, द होल वर्ल्ड वॉज रीलिंग फ्रॉम द क्राइसिस। पूरा जो वर्ल्ड है वॉज रीलिंग, वो डगमगा रहा था, वो हिल रहा था, फ्रॉम द क्राइसिस, इस संकट से। फिर यहाँ पर एक वर्ब में थर्ड फॉर्म देख रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज लगा दिया है कि एनजेंडर्ड बाय द कोविड-19 पैंडेमिक। इसका क्या मतलब है? ये इस क्राइसिस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ से यहाँ तक एनजेंडर से लेके यहाँ तक ये फ्रेज हो गया। यानी कि ये जो क्राइसिस है ये पैदा हुआ, एनजेंडर का मतलब होता है उत्पन्न होना, ये पैदा हुआ किससे? कोविड-19 के महामारी से संकट पैदा हो गया। ओके, ठीक है। एज वाज इंडिया, और इंडिया भी उसमें से है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने कहा कि होल वर्ल्ड, कि पूरा जो वर्ल्ड है वॉज रीलिंग, वो डगमगा रहा था इस क्राइसिस से, एज वाज इंडिया, और इंडिया भी तो डगमगा रहा था। ठीक है जी, आगे देखिए। इन दिस क्राइसिस, इस संकट में, इस संकट भरी स्थिति में, हाउएवर, फिर भी, इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी, कि फिर भी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास हैड एन अपॉर्चुनिटी, पहले ही उसके पास एक अपॉर्चुनिटी थी। ये हैड दो बार क्या है ये सोच रहे होंगे, तो मैं सिखा दूंगा आपको। तो इंडिया हैड एन अपॉर्चुनिटी टू लुक एट सिस्टम्स, कि सिस्टम पे ध्यान दे, एंड इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्था है उस पर ध्यान दे, दैट वर इन एग्जिस्टेंस बिफोर द क्राइसिस, जो क्राइसिस से पहले एग्जिस्टेंस में थे, क्राइसिस हिट के पहले, एंड हाउ दे क्रम्बल्ड, और कैसे वो क्रम्बल हो गए, चूर चूर हो गए। यानी कि इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी थी ये देखने के लिए कि भाई ये क्राइसिस से पहले कैसे थे और अभी कैसे उनकी हालत ख़राब हो गई है, ये बात कही गई है। आगे देखते हैं। वी हैव बिन हेयरिंग फॉर मेनी ईयर्स, हम काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं, दैट द 21st सेंचुरी विल बी इंडिया सेंचुरी, कि जो 21वीं सेंचुरी है वो इंडिया का सेंचुरी होगा। एंड दिस क्राइसिस इज, और ये जो क्राइसिस है, जो संकट है, आई बिलीव, मैं ऐसा मानता हूँ, वन, ये ऐसा क्राइसिस है दैट कैरीज अ मैसेज, जो एक मैसेज कैरी करता है, मैसेज लेकर चलता है, दैट वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, हमें आगे बढ़ना है, नॉट जस्ट टू कॉम्बैट, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें लड़ना है द क्राइसिस, इस क्राइसिस से सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बट टू प्रिवेल, जीतने के लिए भी। द प्राइम मिनिस्टर सेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा, दैट कैन हैपन व्हेन वी आर सेल्फ रिलायंट, दैट कैन हैपन, वो हो सकता है तभी होगा, व्हेन वी आर सेल्फ रिलायंट, जब हम खुद पर एकदम आत्मनिर्भर रहें, सेल्फ रिलायंट रहे, खुद पर भरोसा रखें। He gave the example of India's ramped up capacity. He gave, उन्होंने दिया, the example, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, किसका? Of India's ramped up capacity. रैम्प अप का मतलब होता है बढ़ा हुआ, कि इंडिया का कितना बढ़ा हुआ कैपेसिटी है, किस चीज़ में? इन प्रोड्यूसिंग पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। इन के बाद यहाँ प्रोड्यूसिंग है, यानी कि प्रोड्यूस करने में, कभी भी जब कोई प्रपोजिशन आए उसके बाद जो वर्ब है वो आईएनजी में होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम करता है, एक जेरेंट बन जाता है। तो इंडिया का जो एक बढ़ा हुआ कैपेसिटी है उसका एग्जांपल दिया उन्होंने, किस चीज़ में बढ़ा हुआ है? तो प्रोड्यूसिंग पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, जो पीपीई है, इसको प्रोड्यूस करने में, इस किट्स को प्रोड्यूस करने में, एंड
N95 मास्क को प्रोड्यूस करने में जो कि रिक्वायर्ड बाय, जिसकी जो आवश्यकता है मेडिकल पर्सनल के द्वारा एंड फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स टू इलस्ट्रेट हिज पॉइंट दैट इंडिया कुड अचीव दिस। और इसकी आवश्यकता है फ्रंट लाइन जो वर्कर्स है उनके लिए, जो फ्रंट लाइन है, जो बिल्कुल बिल्कुल आगे पंक्ति में रहते हैं वर्कर्स जो काम करते हैं, उनको क्या चाहिए, उनको ये PPE चाहिए, उनको ये N95 मास्क चाहिए। तो इस चीज़ की कैपेसिटी में कहीं ना कहीं रैम्प्ड अप है, बढ़ोतरी है। फिर यहाँ पर है कि टू इलस्ट्रेट हिज पॉइंट, अपने पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, दैट इंडिया कुड अचीव इट, कि इंडिया इस चीज़ को अचीव कर सकता है, उन्होंने बात कही, उन्होंने एग्जाम्पल दिया। When the first case hit us, जब पहले केस ने हमें हिट किया, हम पर अटैक किया, we didn't produce either of these things, हम इनमें से कोई भी, either of these, हम कोई भी इसमें से प्रोड्यूस नहीं करते थे, ना वो PPE, ना ही हम जो N95 मास्क है, हम कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते थे। either of these का मतलब इन दोनों में से कुछ भी नहीं। Now within weeks, हफ्तों के अंदर, वी हैव द कैपेसिटी, हमारे पास कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस 2 लाख ऑफ PPE एंड 2 लाख ऑफ N95 मास्क एवरी डे। हर रोज 2 लाख PPE हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और हर रोज 2 लाख N95 मास्क हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मिस्टर मोदी सेड, ऐसा मिस्टर मोदी ने कहा। तो इतनी कैपेसिटी हमारी रैंप अप हो गई है। क्लैरिफाइंग, इस चीज़ को क्लैरिफाई करते हुए, दैट बाय सेल्फ रिलायंस, कि आत्मनिर्भर का मतलब, ही डिड नॉट मीन, ये मतलब नहीं था कि इंसुलैरिटी एंड सस्पिशन ऑफ द वर्ल्ड एज इन द पास्ट, कि आत्मनिर्भर का ये मतलब नहीं कि इंसुलैरिटी, इंसुलैरिटी का मतलब बिल्कुल अलग, आइसोलेशन, एकदम अलग थलग हो जाना, और सस्पिशन ऑफ द वर्ल्ड इन द पास्ट, और वो शक में आ जाना कि अलग है आप, जैसा पास्ट में होता था कि वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, बट एम्ब्रेसिंग द वर्ल्ड, लेकिन इसका मतलब है कि वर्ल्ड को गले लगाना इन द स्पिरिट ऑफ वासुदेवा कुटुंबकम, यानी कि द वर्ल्ड इज वन फैमिली, ऐसे गले लगाना है कि पूरा संसार एक परिवार है। सेल्फ रिलायंस इन दिस सेंस, इस सेंस में अगर हम सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता की बात करें, इज नीदर एक्सक्लूशनरी, ये ऐसा नहीं कि एक्सक्लूड कर दिया हो, एक्सक्लूड मतलब कि बाहर फेंक दिया हो, नॉर आइसोलेशनिस्ट, ना ही ये है कि बिल्कुल आप अलग थलग हो गए हैं। इट इज़ फॉर हेल्पिंग द वर्ल्ड, ये है कि आप वर्ल्ड की मदद कर रहे हैं विद आर एक्शंस, हमारे एक्शंस के साथ, हमारे तरीके के साथ। इन द पास्ट, पास्ट में, वेन एवर वी हैव एक्टेड, देखिए फिर से देखिए इसको, इन द पास्ट, पास्ट में वेन एवर, जब कभी, वी हैव एक्टेड, हमने एक्ट किया है, हमने जब भी कोई एक्शन लिया है, इट हैज़ इम्पैक्टेड द वर्ल्ड इन अ पॉजिटिव वे, इसने संसार को, वर्ल्ड को प्रभावित किया है पॉजिटिव वे में, अच्छे तरीके से। बी इट सॉल्विंग द Y2 के रिडल, बी इट का मतलब है चाहे, तो चाहे Y2 के एक पहेली को सॉल्व करना हो इन द 1999, Y2 के प्रॉब्लम शायद कंप्यूटर से रिलेटेड थी 1999 में, उसको सॉल्व करना हो, और आर कैंपेन्स अगेंस्ट ओपन डिफिकेशन, या हमारी जो कैंपेन थी, हमने जो मुहिम चलाई थी खुले में शौच के खिलाफ, ओपन डिफिकेशन के खिलाफ, वो हो, या ट्यूबरक्लोसिस हो, टीवी हो, पोलियो हो, मिस्टर मोदी सेड, तो इन सब में जो भी हमने एक्ट किया है, कहीं ना कहीं तो पूरे वर्ल्ड को हमने हेल्प ही तो किया है। ही सेड, उन्होंने कहा, दैट द न्यू एडिफिस ऑफ दिस सेल्फ रिलायंट इंडिया, देखो एडिफिस का एक तो मतलब बिल्डिंग भी होता है, बहुत भव्य इमारत भी एडिफिस कहलाता है। एडिफिस का एक मतलब विश्वास भी होता है, किसी चीज़ का विश्वास। ये जो नई जो विश्वास है, जो नया जो भवन है ऑफ दिस सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट इंडिया का जो आत्मनिर्भर इंडिया है, तो ये जो है वुड बी बेस्ड, ये आधारित होगा ऑन द 5 पिलर्स ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी के 5 स्तंभ, पिलर पे आधारित होगा। क्या है जी? तो इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, डेमोग्राफी मतलब जनसंख्या से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सिस्टम्स होना चाहिए, एंड टू स्ट्रेंथन डिमांड एंड सप्लाई चेन्स विद द सप्लाई चेन्स बीइंग बेस्ड ऑन लोकल सोर्सिंग, सब लोकल सोर्सिंग पर सप्लाई जो है, जो सप्लाई होना है वो लोकल सोर्स पर हो, मतलब लोकल चीज़ों को हमें अपनाना है। ये बात कही गई है गाइस। तो क्लियर समझ में आ गया? मैंने क्या किया है कि सिर्फ एक एक लाइन को ट्रांसलेट कर दिया है ताकि आप सेंटेंस को समझ पाए। न्यूज़ तो आपको भी पता ही होगा।
एनीवेज, अब इसमें से एक दो चीज़ें मैं आपको सिखा देता हूँ गाइस, सीख लेते हैं। कई लोगों को प्रॉब्लम है कि 2 बार हम हैड क्यों लगाते हैं, हैड हैड क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ कि शी हैड ईटन फूड बिफोर हर husband came back from the office, यानी कि उसने खाना खा लिया था। कब खा लिया था? अपने पति के ऑफिस से वापस आने के पहले ही, बिफोर ही उसने खाना खा लिया था। तो ये तो आपको हैड पता है ना, इसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है गाइस, ये आपको मालूम है। अब होता क्या है, कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर आप हैव लगाते हैं और इस हैव का मतलब होता है खाना, इस हैव का मतलब होता है पीना, इस हैव का मतलब होता है बैठना, इस हैव का मतलब होता है बात करना, इन चीज़ों में ये चलता है। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि जैसे टेक है ना, हम टेक फूड बोल देते हैं, हम टेक अ बाथ बोल देते हैं, उसी तरीके से अब टेक की जगह आप हैव मान लीजिए, ठीक है। तो अब अगर टेक के फॉर्म की बात करें तो टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? टुक। थर्ड फॉर्म क्या होता है? टेकन। तो जब टेक की जगह आप हैव रखेंगे तो हैव के भी फॉर्म बदलेंगे। तो हैव का सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, ठीक है जी। तो अब अगर मुझे बोलना है कि शी हैड ईटन फूड, शी हैड ईटन फूड, तो ईटन की जगह मैं अगर टेक बोलता तो मैं क्या बोलता कि शी हैड टेकन फूड, ये बोलता। अब टेक की जगह मैं हैव बोलूँगा तो मैं क्या बोलूँगा? ये तो हैड रहेगा, ये तो पास्ट परफेक्ट है, शी हैड। अब टेकन, टेक से बना टेकन, तो टेक की जगह मैं हैव रख दूँ तो हैव से बना हैड, तो शी हैड हैड फूड। इसका मतलब है कि वह खाना खा चुकी थी, शी हैड हैड फूड। ये हैड पास्ट परफेक्ट और ये हैड आपका वर्ब है, मेन वर्ब है, जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि शी हैड हर ब्रेकफास्ट, यानी कि उसने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया था, उसने पहले नाश्ता कर लिया था। ऐसे होता है गैस। बस, थैंक यू। तो बस आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।